दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर आज देख पा रहे हैं मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल स्टेटमेंट की। और अगर आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने नहीं किया है और आपको नहीं पता है कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, तो आज इस वीडियो में आप सीख जाएंगे और प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। और अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन आता है तो वीडियो को करिए पॉज और अब इसे फटाफट से सॉल्व करिए। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को ऑन करिए और फिर उसके बाद आंसर को देखना शुरू करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझाएंगे। तो यहां पर करना क्या है, आप लोगों को कंडीशन दी गई है कि आप लोगों का अगर प्रोडक्ट लैपटॉप हो जाता है या उसका टोटल प्राइस 500 से ज्यादा होता है तो उसको फ्री शिपिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। समझ गए आप लोग। दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट फोन खरीदता है और उसकी क्वांटिटी 5 से ज्यादा होती है तो उसे फ्री शिपिंग तब दी जाएगी। ओके। और अगर वो इनमें से कोई भी केस नहीं पूरा करता, समझ गए, इनमें से कोई भी केस नहीं पूरा करता तो उसको कोई फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को कर लिया होगा सॉल्व और अब इसे मेरे साथ मैच करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को यहां पर 3 इनपुट लेने हैं यूजर से। कौन से इनपुट? सबसे पहला इनपुट आप लोगों को यूजर से लेना है प्रोडक्ट का। तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट नाम का इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट नाम का इनपुट यूजर से ले लिया और यहां पर एक इनपुट लेना है, तो इनपुट फंक्शन हम यूज करेंगे और यहां पर बता देंगे कि क्या लिखेगा यूजर इसमें। तो एंटर योर प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो यहां पर लिख देगा। ठीक है। अब यूजर को प्रोडक्ट का नाम लिखना है, वो यहां पर एंटर कर देगा। एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहां पर डालते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है भाई? यूजर वो भी इनपुट करेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या है ये भी हम लोग उससे इनपुट करवाएंगे। तो दोस्तों दूसरा इनपुट आप लोगों को यूजर से लेना है एंटर योर क्वांटिटी। तो हमने एंटर योर क्वांटिटी करवा ली भाई यूजर से, एक और इनपुट। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब तीसरा इनपुट यूजर से करवाना है रेट, कि भैया रेट भी इनपुट कर दे यूजर। रेट भी मैं उससे क्या करवाना चाहता हूं भाई, इनपुट करवाना चाहता हूं। तो यूजर से मैंने रेट भी इनपुट करवा लिया। तो 3 इनपुट मैंने यूजर से करवा लिए हैं, एक आपका क्वांटिटी, एक आपका रेट और एक आपका प्रोडक्ट का नाम। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए तो अब यहां पर पॉइंट ये है कि अगर मैं अब यूजर से ये 3 इनपुट करवाता हूं तो क्या ये रिजल्ट आएगा और क्या मैं अपने इस पर कोड लगा पाऊंगा। चलिए एक बार इनपुट ले लेते हैं और इस कोड को एक बार रन करते हैं। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं और प्रोडक्ट का नाम यहां पे लिखता हूं, लेट्स सपोज शर्ट लिखता हूं, ठीक है, तो ये इनपुट सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं यहां पर क्वांटिटी डाल रहा हूं 30, ये भी ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर लेट्स सपोज क्वांटिटी के बाद रेट डाल रहा हूं 200, तो ये भी ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये जो इनपुट आ रहे हैं ये सही है, पर मैं आपको बता दूं ये इनपुट गलत है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक काम करूंगा, मैं इनपुट के टाइप को दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। जरा चेक करिए, जो प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और जो रेट है, ये तीनों के जो इनपुट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं उनका टाइप क्या है। तो लेट्स सी, एक बार टाइप जरूरी है जानना। टाइप दिखा देता हूं। तो तीनों का मैं एक बार टाइप आपको चेक कराता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो लेट्स सी, मैंने यहां पर इनपुट किया प्रोडक्ट का नाम, लेट्स सपोज यहां पे शर्ट एंटर किया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्वांटिटी एंटर किया 49, यहां पे रेट एंटर किया 449। लेकिन आप चेक करिए यहां पर प्रॉब्लम यह है कि तीनों का जो टाइप है वो स्ट्रिंग आ रहा है, जबकि आपको पता है कि क्वांटिटी और रेट स्ट्रिंग नहीं, एक नंबर है। यहां पर पॉइंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यानी आप लोगों की क्वांटिटी जो आप एंटर कर रहे हैं, यहां पर जो क्वांटिटी और रेट जो आप एंटर कर रहे हैं वो आप लोगों का अभी स्ट्रिंग में आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग में ना आकर किस में आ जाए, नंबर में आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट अपने इनपुट फंक्शन से पहले आपको एक इंट फंक्शन लगाना पड़ेगा और इंट फंक्शन लगाकर इसका ब्रैकेट ओपन करिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। दैट्स इट। और यही काम आपको रेट के साथ भी करना है। यहां पर रेट नाम का भी एक इनपुट ले लिया। क्लियर? ओके। नाउ अब आप एक बार दोबारा से प्रोग्राम को चलाते हैं तो यहां चेक करिए क्या होगा अब। तो लेट्स सी, मैंने यहां पे शर्ट लिखा, ओके। दूसरा मैंने क्वांटिटी लिखा, ये देखिए, और तीसरा मैंने यहां पर रेट लिखा। अब आप चेक करिए, दो चीजें, जो आपकी क्वांटिटी और जो रेट था वो तो इंटीजर आ रहा है और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका स्ट्रिंग आ रहा है। आई थिंक प्रोग्राम अब सही है। तो आप समझ गए ना कि प्रोग्राम को सही बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रोग्राम को सही तरीके से चला पाएंगे।
तो यहां तक समझ गए। तो अब इस पार्ट की जरूरत नहीं है, मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं और अब हम लोग अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन क्या बोलनी है कि यहां पर अगर प्रोडक्ट जो है, अगर आपका प्रोडक्ट लैपटॉप होगा और उसका टोटल प्राइस 500 से ज्यादा होगा, यानी दो कंडीशन आपको मैट करनी है एक साथ, तो यहां पर आपको इफ यूज करना पड़ेगा और इफ यूज करने के बाद आप प्रोडक्ट को लेंगे और आप बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो बराबर हो। बराबर किसके हो? आपका प्रोडक्ट बराबर हो लैपटॉप के। ठीक है जी, आपका प्रोडक्ट बराबर हो लैपटॉप के। तो यहां पर मैंने लैपटॉप लिख दिया, उसके बाद एंड लिख दिया। ठीक है, अपनी दूसरी कंडीशन जो मेरे को यहां लगानी है उसके साथ मैंने यहां पे लिख दिया एंड, और साथ में मैं अपनी दूसरी कंडीशन बता रहा हूं कि जो क्वांटिटी है मेरा प्राइस, टोटल प्राइस, अब टोटल प्राइस तो मुझे निकालना पड़ेगा जबकि टोटल प्राइस मेरे पास है ही नहीं। तो मैं यहां क्या करूंगा, इससे तुरंत पहले टोटल प्राइस का एक इनपुट बना लूंगा। तो लेट्स सी, मैं टोटल प्राइस नाम से एक इनपुट क्रिएट कर लेता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए भैया टोटल प्राइस। यहां पर एक इनपुट हम बना लेते हैं, ये लीजिए मैंने टोटल प्राइस नाम का एक इनपुट बना लिया जो कि क्वांटिटी इनटू रेट से आएगा। क्लियर है? अब समझ गए आप लोग? तो टोटल प्राइस क्यों यूज करना है, यहां पर इस तरीके से यूज करेंगे। अब हम लोग यहां पे टेस्ट करेंगे कि आपका टोटल प्राइस अगर मोर देन हो जाए 500 से तो आपकी ये दूसरी कंडीशन मैट होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन मैट होती है तो आपको प्रिंट करना है। यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए और आप बता यू क्वालिफाई, तो यहां पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे फ्री शिपिंग के लिए। समझ गए आप लोग? और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको दोबारा से एक और टेस्ट करना है। जी हां, यहां पर अगेन आपको एक और टेस्ट करना है और वो भी सेकेंड लाइन में दोबारा इफ लगाकर आपको टेस्ट करना है। तो यहां पर अगर इफ की नेस्टिंग करनी है आप लोगों को तो यहां पर सिर्फ इफ से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को इफ के साथ एल लगाना होगा, यानी अब आपको नॉर्मल इफ नहीं एल इफ यूज करना होगा, तभी आप इफ की नेस्टिंग कर पाएंगे। तो यहां पर इस बार जो प्रोडक्ट है आप लोगों का दूसरे कंडीशन के अंदर, वो प्रोडक्ट होना चाहिए फोन। तो आपको टेस्ट करना है कि अगर आपका प्रोडक्ट होगा फोन तो भाई फोन प्रोडक्ट होगा, और इस बार आपको टोटल प्राइस चेक नहीं करना, इस बार आपको उसकी क्वांटिटी चेक करनी है कि भैया अगर उसकी क्वांटिटी, फोन जो खरीद रहा है वो क्वांटिटी अगर 5 से ज्यादा ले लेता है, तो अगर उसकी क्वांटिटी 5 से ज्यादा हो जाती है तो उसको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं होता, यानी ना वो फर्स्ट कंडीशन को पूरा करता है ना वो सेकंड कंडीशन को पूरा करता है, तो वो हमारी तीसरी कंडीशन में चला जाएगा, यानी हमारी फॉल्स कंडीशन में चला जाएगा, जिसको हम एल्स बोलते हैं। और यहां पर हम प्रिंट करेंगे नो फ्री शिपिंग, दैट्स इट। और हम लोग यहां पर बोल देंगे भैया उसको कोई भी फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी। तो क्लियर है आप लोगों को? इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और ये देखिए आपका प्रोग्राम अब तैयार है। अब हम लोग यहां पर एक बार एंट्री बनाते हैं और एक बार इसे रन करके चेक करते हैं। तो क्या ये प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है? एक बार रन करते हैं। लेट्स सी, मैंने रन किया और यहां पे लिख दिया अपने प्रोडक्ट को लैपटॉप। ठीक है, अब लैपटॉप के अंदर हमें प्राइस भी चाहिए होगा 500 से ज्यादा, तो 500 से ज्यादा प्राइस लाने के लिए मुझे यहां पर 50 लिखना होगा और यहां पर 200 लिख देते हैं। अब 500 से ज्यादा प्राइस आ जाएगा। ठीक है, पर ये क्या, आप लोगों को फ्री शिपिंग मिली नहीं? ये क्या बात हुई? लैपटॉप है, क्वांटिटी जो अमाउंट है वो भी 500 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी फ्री शिपिंग नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि यूजर के द्वारा जो इनपुट किया गया है वो लैपटॉप स्मॉल केस में किया गया है, और जो आपने अपनी कंडीशन लिखी है उसमें आपने लैपटॉप कैपिटल केस में किया है। अब क्या आपको कैपिटल केस में करना है? जरा एक बार कैपिटल केस में करके देखते हैं क्या आपका आंसर आता है। लेट्स सी, मैं इसे कैपिटल में करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए सेम एंट्री मैंने कैपिटल में करी तो हमारा आंसर हमें मिल रहा है। ओ इंटरेस्टिंग, बट यहां पर पॉइंट यह है कि क्या जरूरी है कि यूजर को पता हो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से लिखा हुआ है। हो सकता है आप अपने प्रोग्राम में स्मॉल केस में लिखें, हो सकता है आप अपने प्रोग्राम में कैपिटल केस में लिखें, तो भैया आप कुछ भी हो सकता है। तो अब आप क्या करें, जैसे यूजर कर रहा है तो यूजर के कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूजर तो कोई भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा काम करेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको यूजर से जो इनपुट चाहिए वो अपर केस में हो जाए। तो
आप यहां पे क्या करेंगे, जो यूजर से प्रोडक्ट का इनपुट आपने लिया था उसके बाद डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद तुरंत अपर लिख देंगे। इससे होगा क्या कि यूजर के द्वारा किया गया कोई भी इनपुट, चाहे वो स्मॉल केस में हो चाहे वो अपर केस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास अपर केस में ही वो शो होगा, जिससे कि आपको यहां पर अपनी प्रोग्रामिंग में उसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर किसी भी तरह से इनपुट दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजर का जो इनपुट है बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अपर केस में। क्लियर है? तो चलिए अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं और अब इस प्रोग्राम में हम लोग कैप्स लॉक को ऑफ रखते हैं और लैपटॉप को स्मॉल केस में लिखते हैं। देखिए लैपटॉप को मैंने स्मॉल केस में लिखा और 50 लिखा और 200 लिखा, तो आप चेक करिए फ्री शिपिंग अवेलेबल, वेरी गुड। और अगर आप चेक करें यहां पर मैं दूसरे केस को भी रन करके चेक कर लेता हूं। याद रखिए प्रोग्रामिंग में जब भी आप काम करें तो आप अपने हर केस को जरूर चेक करें। तो अगर दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में फोन था और उसकी क्वांटिटी 5 से ज्यादा होनी चाहिए थी, तो यहां पर आपने फोन की क्वांटिटी को 5 से ज्यादा किया तो भी आप यू आर क्वालिफाइड, दैट्स इट। और अगर तीसरा केस करें तो तीसरे केस में अगर आप कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते तो तीसरे केस में आ जाते हैं। लेट सपोज आप यहां पे शर्ट लिख देते हैं, तो लेट्स सी आपने यहां पे शर्ट लिखा, 5 लिखा, रेट बता दिया। अब आप देखिए नो फ्री शिपिंग, दैट्स इट, वेरी सिंपल। आप समझ गए ना? तो यहां पर प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन भी लगा दी और हमने तीनों केस को चेक कर लिया है। तो ये था आपका प्रोग्राम जो मैंने आपको बना कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर आपने सही बनाया है तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अगले प्रोग्राम के लिए तैयार रहिएगा। एक और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।